अमेरिका के पास जो B2 बॉम्बर है, हमने देखा है समय समय पर उसका उपयोग किया गया है अमेरिका की तरफ से। और पिछली बार जब संघर्ष हुआ था तो अमेरिका ने उसका प्रयोग किया था और कहा था कि कई ईरान की जो यूरेनियम साइट्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। यहाँ पर उनका इस्तेमाल या उनका इसमें इस युद्ध में इस्तेमाल होना क्या लगता है? क्या कुछ और टारगेट्स हैं अमेरिका के सामने, कुछ और निशाने हैं ईरान के ऊपर? देखिए जी, आप D2 बॉम्बर दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉम्बर है। इसे कोई रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता। 52,000 या 72,000 फुट ऊपर उड़ता है। हाँ। और इसकी जो कोटिंग होती है, ये रडार इसको पकड़ नहीं पाता। 2 से 3 बिलियन डॉलर का एक जहाज है। इनके हाँ। बहुत महंगा जहाज है और अमेरिका के पास बड़े लिमिटेड बॉम्बर्स हैं। हम्म। ये यूजुअली मिनेसोरी से उठते हैं, अमेरिका से उठते हैं, अटैक करते हैं और वापस चले जाते हैं। इनको हम्म। यूजुअली इस क्षेत्र में रखते नहीं, क्योंकि बड़ा वैल्यूबल एसेट है। और दुनिया में एक ही देश है जिसके पास ये, तो इसके आसपास के बॉम्बर इतने घातक नहीं। इसके आसपास के पास रशिया के पास है और हम्म। किसी के पास, भारत के पास भी नहीं है, चाइना के पास भी नहीं है। तो अब ये जो बॉम्बर है इसको लाया गया और ये माना जाता है कि सबसे बड़ा आज रात, यानी कि आज सुबह के टाइम सबसे बड़ा B2 बॉम्बर्स का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 4 B2 बॉम्बर आए थे। और उन्होंने कोई स्पेसिफिक टारगेट्स पे हमला किया। अच्छा, B2 से हमला होता रहा है, बट ये जो आज का हमला है, 4 बॉम्बर लाना हाँ। और एक स्पेसिफिक टारगेट पे हमला कराना, ये फर्दों के समय में भी 2 बॉम्बर गए थे, हम्म। तब भी 4। तो अब 4 बॉम्बर जाना, तो अब देखिए संभावना क्या है। संभावना पहली है, देखिए कई सारे इनके मिसाइल स्टीज हैं जो पहाड़ के अंदर है, पहाड़ के अंदर है बिल्कुल। से यज्द करके डिफेंस टी है, उसको ध्वस्तीकरण। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास हम्म। एक अंडरग्राउंड ऐसा माना जाता है कि मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी थी। मिसाइल स्टी मान लीजिए, पूरा पूरा मिसाइल स्टी थी हॉर्मोज के आसपास। हम्म। उसका स्पेसिफिक पर्पस था, अगर हॉर्मोज में लड़ाई हो तो वहां से असला बारूद बिल्कुल पास से आए। मतलब यहां लड़ाई हो रही, बिल्कुल बाजू से असला बारूद आ रहा, ताकि लॉजिस्टिक चैलेंजेस ना हो। ऐसे कोई हाई प्रोफाइल टारगेट्स, 2 या 3, किसी ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन की रूपरेखा और रणनीति के तहत टारगेट किए गए और ये बॉम्बर वापस चले गए हैं। अटकलें ये लगाई जा रही, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास एम्युनिशन डंप है उसको उड़ा दिया गया है, ताकि जो ईरान की को वहां से मदद मिल सकती थी, वो असला बारूद मिल सकता, उसे बर्बाद किया गया। हाँ। और ये जो 30 है, करीब करीब ईरान में 25-30 होंगी, अब लग जो अनुमान है। हम्म। काफी ध्वस्त हुई है, बाकियों का ध्वस्तीकरण जा रहा है। देखिए, अगर मेरे को इस क्षेत्र में ऑपरेशन करना है, इस क्षेत्र में, तो मैं इसके आसपास जितना भी एम्युनिशन हो गया, जहां से भी मदद मिल सकती है, उन हम्म। सब चीजों को ध्वस्त करने का काम करूंगा। और इवन अगर अंडरग्राउंड होगा तब करूंगा। देखिए, GPU-57 यूज करता है, ये दुनिया का सबसे भारी बॉम्ब। शायद B2 बॉम्बर 1 या 2 बॉम्ब ही कैरी कर पाता है, इससे ज्यादा नहीं। हम्म। साहब, 16,000 किलो का बम है ये, और 300 मिलियन डॉलर का एक बम है। आप खुद बिल्कुल। सोचिए, हम्म। 16,000 किलो का बम और 300 बिलियन डॉलर, मतलब का हम्म। एक बम, मतलब लगभग लगभग 3,000 करोड़ रुपए का एक बम है जो डाला जाता। तो टारगेट बड़ा होगा, निशाना बड़ा होगा। 4-4 बॉम्बर यूजुअली अमेरिका एक्सपोज नहीं करता सर, हम्म। क्योंकि देखिए बॉम्बरों को एक्सपोज भी करो, अगर भगवान न करे कुछ हो गया, 3-4 बॉम्बर गिर गए, आपकी तो लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग कैपेसिटी काफी ध्वस्त हो जाएगी। अगर 4-4 बॉम्बरों को एक साथ निकाल के अटैक किया गया, तो समझ के चलिए कोई बड़ा टारगेट है। अब आज रात को पता लगे, आज रात को ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग में बता दे, कल सुबह पीठ से बता दे, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी और हम्म। भारत में जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे। बट ये जरूर है, एक बहुत ही हाई वैल्यू टारगेट को बड़े ऑपरेशन की रणनीति को देखते हुए एलिमिनेट किया गया। हम्म।